एवरीबॉडी एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, और आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है ACL सर्जरी में। नाउ ACL क्या होता है? ACL एक स्नायुबंधु या एक लिगामेंट है जो घुटने को या जो हड्डियां घुटने को बनाती हैं उनको एकजुट करता है। ये रस्सी जो है घुटने के आगे की तरफ रहती है और ये नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ जाने से रोकती है। इसका एक और काम है घुटने को रोटेट होने से रोकना। नाउ हम बात करेंगे कि क्या सबको ACL सर्जरी की जरूरत है? नो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरे हिसाब से सबको ACL रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आपकी गाड़ी है, गाड़ी पे 200 किलोमीटर पर आवर होता है स्पीडोमीटर में। कई लोग जो है ये 80 और 100 तक चलाते हैं अपने गाड़ी को, कई लोग जो हैं ये 40 पे ही चलाते हैं अपने गाड़ी को। जैसे उम्र बढ़ती है तो आप अपनी गाड़ी की गति जो है वास्तविक रूप से थोड़ा कम करते हो। तो कई लोग जो अपनी लाइफ को बिल्कुल सेडेंटरी चला रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, थोड़ा बहुत जिम जाते हैं, हो सकता है उनको ACL की कोई जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ACL ऐसे लिगामेंट है जो 60 से ज्यादा गति चलाने के लिए जरूरत है। तो अगर आप सेडेंटरी हो, बस आइसोलेटेड ACL टेयर है, आपकी उम्र भी काफी हो गई है, 45-50 है, हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, पर देखने के बाद पता चलता है, क्योंकि अगर घुटना आगे पीछे ही जा रहा है पर घूम नहीं रहा है तो हो सकता है ऑपरेशन की ना जरूरत पड़े, पर अगर घूम भी रहा है तो हो सकता है इस उम्र में भी ACL रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े। तो कौन से लोगों को ACL रिकंस्ट्रक्शन या ACL सर्जरी की जरूरत पड़ती है? ऐसे लोगों को जरूरत पड़ती है जो स्पोर्टिंग हो या जो एक्टिव हो और अपनी जिंदगी जो है एक्टिव जीना चाहते हैं। अगर आप फुटबॉल, क्रिकेट ऐसे कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडमिल में भागना चाहते हैं, वैसे एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो ACL को ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका घुटना ACL के टेयर के बाद घूम रहा है, मतलब ये रोटेट हो रहा है ऐसे, मतलब ये है कि आपके बॉडी का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, मतलब भगवान जब एक अंग देता है, एक दूसरा अंग देता है उसकी हेल्प करने की। जब घुटना घूमता है मतलब इसकी कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म जो है ये काम नहीं कर रही। जब काम नहीं कर रही तो इसको ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्जरी की जरूरत है। सो सिंपली स्पीकिंग, यंग लोग, जवान लोग और जो लोग एक्टिव रहना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, फिजिकली सब कुछ करना चाहते हैं और इस उम्मीद से कि बाद में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, उन लोगों को ACL सर्जरी के लिए जाना चाहिए अगर उनका ACL टूटा है। बट हमेशा अपने MRI पे ही निर्भर मत होइएगा। एग्जामिनेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी MRI रिपोर्ट्स गलत होती हैं, मैं कभी भी रिपोर्ट नहीं देखता, मैं MRI फिल्म देखता हूं और पेशेंट को एग्जामिन करता हूं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी सर्जिकल डिसीजन लेने के लिए। सो सारे ACL सर्जरी सेम होते हैं? नहीं, हर ACL टेयर अलग अलग है। नाउ ACL याद रखिएगा एक कपड़े सुखाने वाली रोप की तरह है ना। उस रोप में टेंशन होती है। क्यों टेंशन होती है? क्योंकि ये वॉल पे दोनों तरफ दीवार पे गड़ी होती है। तो जब आप इक्वल डिस्टेंस पे गड़ते हो वॉल पे तो एक टेंशन बनती है रोप में। आप सोचिए अगर आप टेंशन नहीं मेंटेन करोगे तो रोप क्या हो जाता है, वो सैग कर लेता है, तब आपके कपड़े उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते। कभी कभी ACL चोट ऐसे लगती है कि ACL जो है, रस्सी जो है, ये कंटिन्यूअस है पर इतनी टेंशन नहीं मेंटेन्ड है उसमें। पर याद रखिएगा ACL जो है एक जीवित स्ट्रक्चर है। जीवित मतलब उसमें जान है, उसमें खून की नलियां हैं, उसके अंदर नसें हैं।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के अलावा, उसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टेबिलिटी देना इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं क्या करता हूं, मैं ये पुराना वाला रस्सी जो है आपका, जो भगवान ने दिया है, जो बहुत बढ़िया था, उसको प्रिजर्व करते हुए एक नया रस्सी लगाता हूं, ताकि नए रस्सी में जान आ जाए जल्दी और नया रस्सी स्टेबिलिटी दे घुटने को। नए रस्सी में जान आ जाती है 6 महीने बाद, तो ये जो पुराना रस्सी है जिसमें जान है, वो ज्यादा फैसिलिटेट करता है नए रस्सी को बदन का हिस्सा बनाने में। सो इट इज कॉल्ड द बडी टेक्निक, मतलब पुराना ACL कायम रखते हुए नया ACL लगाओ ताकि ज्यादा स्ट्रेंथ मिले। कभी कभी ACL जो है रस्सी एक एंड से निकल जाती है। मिसाल के तौर पर जो आपका क्लोज लाइन भी है, ज्यादातर वो दीवार से टूटती है। जब दीवार से टूटती है, आप उस क्लोज लाइन को फिर से जोड़ सकते हो, वहां पे उसमें क्षमता है आपके कपड़ों को फिर से लेने की। वैसे ही कभी कभी ACL जो है अपने अटैचमेंट से ही निकल जाता है ऊपर या नीचे, तो रिकंस्ट्रक्शन या नया ACL लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम उसी ACL को अपने जगह पे वापस जोड़ देते हैं और यह भी दूरबीन के द्वारा होती है। इसको हम प्राइमरी ACL रिपेयर बोलते हैं और यह बहुत ही सक्सेसफुल है, पर सही टाइम पे किया जाता है जब पेशेंट इंजरी होने के कुछ ही हफ्तों में डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तीसरी टेक्निक, कभी कभी ACL जो है जब टूटती है, वो घुटनों को बहुत ही ज्यादा रोटेट होने से रोक नहीं पाती जब ये टूट जाती है। मतलब ये ACL से ज्यादा कुछ हुआ है। क्या हुआ है? ACL का सबसे अच्छा दोस्त जो है, मतलब इसका साथी, प्राइम मिनिस्टर का होम मिनिस्टर, वो है गद्दी, अंदर वाली गद्दी। कभी कभी ये पीछे से अपने कवरिंग से डिटैच हो जाती है। इसको हम एक रैंप टेयर बोलते हैं। इसको जब हम वापस जोड़ते हैं तो ये रोटेटरी स्टेबिलिटी जो है ये वापस आ जाती है। कभी कभी उससे भी नहीं होती तो हम साइड में, बाहर के साइड में एक और लिगामेंट बनाते हैं जो हड्डी को बाहर की तरफ रोटेट होने से रोकती है। इसको हम ALL, एंट्रोलैटरल लिगामेंट या लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टीनोडिसिस बोलते हैं। ये मैं ज्यादातर अपने स्पोर्ट्स खिलाड़ी वाले पेशेंट्स या जो भी ACL बाहर से फेल होके मेरे पास आए हैं उनमें लगाता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रोटेटरी स्टेबिलिटी, मतलब घुटना का घूमने का रोकना। और मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, बचपन में आप वो डिस्क के साथ खेले होंगे, जो आप एक स्टिक के ऊपर एक आप स्टैक करते थे। जब आप वो करते थे तो वो डिस्क जो है वो आगे पीछे नहीं जाता था, पर आप उसको घुमा सकते थे। घुमाने को आप कैसे रोक सकते हैं? उसके साइड में एक और स्टिक लगाओ जो ये डिस्क को घूमने से रोकेगा। यही इसका प्रिंसिपल है। और इस प्रोसीजर को करने के लिए बहुत छोटा सा कट करना पड़ता है वहां पे, और कोई भी दूसरे जगह से ग्राफ्ट लेने की या स्पेयर पार्ट लेने की जरूरत नहीं है। एक यहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है जो हम थोड़ा सा रीराउट करके इसको यहां लगा देते हैं ताकि ये रोटेशन मूवमेंट रोके। एक छोटी सी चीज से आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ले आ सकते हो घुटने में। ये है लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स ACL रिकंस्ट्रक्शन में या ACL ट्रीटमेंट में। I hope you enjoyed this video. I hope you understood something about ACL surgeries and what latest is happening in ACL surgeries. If you enjoyed my video, please like and subscribe to my channel.